वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत, एक समय की गल है कि दो महापुरुष चले जा रहे सन। जंगलों विच ही, पहाड़ों विच ही, नदियां नूं देखते सुनते रमते साधु और बरकत साधु जिहड़े कोल कोई पल्ले नहीं बंदे, जैसे लिखा है पल्ले रिजक नहीं बंदे, पंछी कुत्ते ते दरवेश, तिन्हां नूं तकिया रब दा, तिन्हां नूं रिजक हमेश। जिन्हां नूं तकिया रब दा, तिन्हां नूं रिजक हमेश। तो वो चले जा रहे सन ते की होया, उन्हां दे देखदे देखदे एक किसी लड़की का एक्सीडेंट होया। कोई टक्कर खा के गिर गई, वो तड़फन लगी, पानी की मंग लगी करन। वो साधु कोल दी गुजर रहे सन, उन्होंने देखा कि लड़की की जान जा रही है। एक साधु ने दवा दवा उपराला किया, अपनी चिप्पी दे विचों पानी कढ़ के उसके मूँह दे विच पाया ते लागे हॉस्पिटल सी, उसनों अपनी बाहों दे विच चक के ते हॉस्पिटल दे विच पहुँचाया। दूसरे साधु ने कुछ नहीं किया, देखता रहा। हॉस्पिटल दे विच जब लड़की नूं पहुँचाया तो उत्थे पहुँचण दे नाल चलो उसकी जान का जिहड़ा जान का खतरा सी वो टल गया। तो वो साधु उत्थों चले गए। घूमते रहे 5-7 दिन का समा बीत गया। तो जिहड़ा साधु देखता रहा सी, उसने कुछ नहीं किया, ना पानी पाया मूँह दे विच, ना उस लड़की नूं सहारा दिता। वो दूसरे साधु नूं आखदा है कि ऐ गुर भाई, मैं तेरे नाल एक गल करनी है, मेरे 5-7 दिन तो मन दे विच घूम रही है। वो कहंदे भाई करो। वो कहंदे जिहड़ी लड़की नूं तूं पानी पिलाया, उन्होंने चक के हॉस्पिटल लगाए, दवा दी डॉक्टर ने, चलो तंदुरुस्ती हो गई। पर साडे गुरु का हुक्म सी, तू भी मेरा गुर भाई है। गुरुआं ने यह कहा सीगा भी औरत नूं हथ नहीं लगाउणा, औरत जामे नूं हथ नहीं लगाउणा। तैनूं भी पता है, मैनूं भी पता है, तू ये क्यों किया? उसके मूँह दे विच पानी तो चलो पा दिता, उन्होंने चक के हॉस्पिटल क्यों लगे? वो साधु मोरियो दूसरा हंस के कहन लगा कि मैं तो 5-7-10 मिनट लई उसनों बाहां दे विच किसी फट्टड़ बंदे नूं, रब दे प्यारे बंदे नूं जान के उत्थे पहुँचाया कि दुखी है। मैं उसनूं लड़की करके या औरत करके नहीं, सिर्फ एक परमात्मा दा शरीर करके, जिद्दां दा साडा शरीर है वो तो उसी तरह के सारे शरीर हैं। मैं उत्थे पहुँचाया सी ते मैं तो उतों करके अर्प करके छुट गया। पर मैं तेरे उत्ते हस रहा हाँ। मैं तो 2 मिनट लिए लड़की नूं अपनी बाहां दे विच उठाया ते तैनूं 7 दिन हो गए हैं उसनूं चुक के फिरदे नूं। तेरी आसक्ति, तेरी बिरती दूषित हुई तो क्यों हुई? तैनूं मेरा प्रश्न है। उस साधु को इस गल का कोई जवाब नहीं मिलिया। जिहड़ी आसक्ति है, यही साडे दुख का कारण है। जदों आसक्ति खत्म हो जाती है तो फिर अपने विच तां पराए विच भेद नहीं रहिंदा। इच्छा शक्ति और आसक्ति दोनों ही एक रूप हैं। इच्छा मन का संकल्प प्रगट होना, आसक्ति उस चीज़ दे विच मोह पै जाना, उस चीज़ दे विच हंगता ममता पै जानी, ये मेरी है, आसक्ति बन जानी। ये जो आसक्ति है, इस तो छुटकारा पाना ज्ञान तो बगैर बड़ा मुश्किल है। जदों सतरूप का ज्ञान हो जाए
मेरे विच भी वो सतरूप है, दूसरे विच भी सतरूप है। सगल घटा में एक आकाश, घट फूटे तो वो ही प्रकाश। आत्म राम राम है आत्म, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। सूरज का ते किरण का भेद है। ਜਦੋਂ तक साडी संसार दे विच असक्ति है, असक्ति की प्रबलता है, असक्ति का नाच है, असक्ति का प्रचार है साडे मन के अंदर, उदों तक ज्ञान की वार्ता नहीं चलेगी। जदों असक्ति खत्म हो जाए, मैं मेरी दी गंढ टुट जाए, उदों फिर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जिस तरह एक बारी अंधेरा ब्रह्मा दे कोल गया, अंधकार जिहड़ा है अंधेरा ब्रह्मा दे कोल गया तो जाके आखदा है कि पिता जी तुसीं मैनूं उत्पन्न कीता है, मैं अंधेरा हाँ, मेरा दुश्मन सूरज है। जदों वो आउंदा है तो मैनूं उत्थों भज्जणा पैंदा है। तुसीं उस नूं बुला के कहो वो मेरे नाल बैर करदा है, बैर लेना बंद कर देवे। तो ब्रह्मा आखते हैं कि पुत्र इस तरह कर, कल्ले की गल नहीं सुनी जाती, उसनों भी लिया, दोनों की गल सुनागा मैं बैठ के, फिर तुहाडा निर्णय करांगा। तो की होया, अंधेरा आखदा है कि जदों मैं उसनों लैण जावांगा तो मैं तो उसदे कोल टिक नहीं सकदा, तो मैं उन्होंने किस तरह लियावांगा। तो ब्रह्मा आखते हैं कि उस तो बगैर फिर हल भी नहीं होगा। यही एक प्रश्न है, जिथे अज्ञान है, अज्ञान अंधेरा है, जदों सूरज आ जाता है तो अज्ञान उतों भज जाता है। जिस तरह वेदांतवादी कहते हैं कि सर्प में रज्जू और रज्जू में सर्प, अंधेरा है, एक रस्सी पई हुई है, रज्जू सब रस्सी नूं आखदे हन, ते प्रतीत ये हो रहा है कि सप है। प्रतीत उदों तक हो रहा है जदों तक अंधेरा है। जदों प्रकाश करके असीं देखांगे तो उस संसा मन दे विचों निकल जाएगा, फिर प्रतीत होगा कि ये रस्सी है। रज्जू में सर्प, रस्सी दे विच सप प्रतीत हो रहा है तो परमात्मा का रूप है संसार, ये विश्व हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। ये परमात्मा तो इस दुनिया दे विच वस रहा है, पर तरह तरह के रंग तमाशे, अलग अलग गल्लां, अलग अलग दृश्य, किते रोने किते हसने, किते गाउणा किते रोना धोना, किते शादियां किते गम, किते मौतां, किते सूरज चंद, किते आकाश किते पताल, किते बहौलता अज्ञान दी, किते अंधकार ही अंधकार। ये सारा दुनिया का रंग है। जदों ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर यही विश्व ये हरि का रूप प्रतीत होगा। जदों अपने आप को जान लिया तो फिर अपना आप ही प्रतीत होगा। जिस तरह शीश महल दे विच चले जाइए, उस दे विच अनेकां शीशे लगे हुंदे हन, जिधर नूं देखो अपने ही रूप दिखते हैं। सौवां दे हिसाब नाल, हज़ारां दे हिसाब नाल मूर्तियां मूर्तियां अपना अपना ही रूप दिखता है। जिस तरह एक महात्मा से उन्होंने अपना कुत्ता रखिया होया सी, वो कुत्ते नूं रोज़ शीशा दिखाउंदे सन। कुत्ते नूं पता सी कि मेरा रूप किहड़ा है,
एक दिन शीश महल दे विच चले गए। कुत्ता भी उन्होंने नाल ही घूम फिर के बाहर आ गया, कोई बोलिया नहीं। जदों होर कुत्ते ले जाते सन, वो भौंक भौंक के उत्थे मर जाते सन, क्योंकि उन्होंने भी प्रतीत होंदा सी कि दूसरा कुत्ता है। उस संतां ने की कीता होया सी कि रोज़ उसनूं शीशा दिखाउंदे सन कि ये तेरा रूप है, तो इस तरह का है। वो रूप अपना देख देख के शीश महल दे विच खुश हो के बाहर निकलिया। बड़ा प्रसन्न होया कुत्ता कि अज तो मेरे बहुत रूप दिसे। पर जदों अज्ञान हुंदा है उदों ये प्रतीत होंदा है ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो जदों अपने आप का ज्ञान हो जाए तो फिर कोई दूसरा प्रतीत नहीं हुंदा, अद्वैत पद प्राप्त हो जाता है, द्वैत कल्पना खत्म हो जाती है, तो अपना आप ही प्रतीत होता है। अब हम चली ठाकर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पामे मार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।